सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मीठा बाबा, सर्वशक्तिवान, पतित पावन शिव बाबा, हम पतितों को पावन बनाने वाले बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं तुम्हें साहिबजादे सो शहजादे बनना है। इसलिए याद की यात्रा से अपने भी कर्मों को भस्म करो। साथ ही बाबा पूछ रहे किस एक विधि से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाते हैं। बाबा कहते हैं जब तुम अपनी नजर बाप की नजर से मिलाते हो तो नजर मिलने से क्या होगा? नजर मिलने से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे, क्योंकि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करने से सब पाप कट जाते हैं। यही है तुम्हारी याद की यात्रा। तुम देह के सर्व धर्म को छोड़ो, बाप को याद करते हो, जिससे आत्मा स्वतः प्रधान बन जाती है। तो बाबा कहते हैं तुम सुखधाम के मालिक बन जाते हो। इसीलिए बाबा को बड़े प्यार से याद करना चाहिए। जितना प्यार से हम याद करेंगे उतना पावन बनते जाएंगे। बाबा कहते हैं श्री भगवान वाच, अपने को आत्मा समझकर बैठो। बाप फरमाते हैं शिव भगवान वाच माना ही शिव बाबा समझाते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, क्योंकि तुम सब ब्रदर्स हो, एक ही बाप के बच्चे हो, एक ही बाप से वर्षा लेना है। हुबहू जैसे 5000 वर्ष पहले बाप से वर्षा लिया था। आदि सनातन देवी देवताओं की राजधानी में थे। बाप बैठ समझाते हैं तुम सूर्यवंशी अर्थात विश्व के मालिक कैसे बन सकते हो। मुझे अपने बाप को याद करो, तुम सब आत्माएं भाई भाई हो। ऊंचे ते ऊंच भगवान एक ही है। वो सच्चे साहिब के बच्चे साहिबजादे हैं। ये बाप बैठ समझाते हैं। उनकी श्रीमत पर बुद्धि का योग लगाएंगे तो तुम्हारे पाप सब कट जाएंगे, सब दुख दूर होते जाएंगे। बाप से जब हमारी आंखें मिलती है तो सब दुख दूर हो जाते हैं। आंखें मिलाने का भी अर्थ समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है तब नाम बदल जाता है, बाकी श्री कृष्ण की कोई संतान थे ऐसे नहीं कहेंगे। ना इतनी रानियां ही थी। श्री कृष्ण का तो जब स्वयंवर होता है तब नाम बदल जाता है। हाँ, ऐसे कहेंगे लक्ष्मी नारायण के बच्चे थे। राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं, तब एक बच्चा होता है, फिर उनकी नैश चलती है। तुम बच्चों को अब मामिकम याद करना है। देह के सब धर्मों को छोड़ बाप को याद करना है। आज बार बार बाबा कह रहे हैं देह के सब धर्मों को छोड़ एक बाप को याद करना है, क्योंकि स्वतः प्रधान बन स्वर्ग में जाएंगे। स्वर्ग में कोई दुख होता नहीं, नरक में अथाह दुख है, सुख का नाम निशान नहीं। ऐसे युक्ति से बतलाना चाहिए। शिव भगवान उवाच, है बच्चों, इस समय तुम आत्माएं पतित हो, अब पावन कैसे बनो? मुझे बुलाया ही है पतित पावन आओ। पावन होते ही है सतयुग में, पतित होते हैं कलयुग में। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर बनना है। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एडॉप्ट चिल्ड्रन हैं। हम हैं ब्राह्मण चोटी।
विराट रूप भी है ना। पहले ब्राह्मण जरूर बनना पड़े। ब्रह्मा भी ब्राह्मण है, देवताएं हैं ही सतयुग में। सतयुग में सदा सुख है, दुख का नाम निशान नहीं। तो बाबा कहते हैं पहले पहले शिव का ज्ञान होना चाहिए। शिव का ज्ञान होगा तो क्या होगा, हम बाबा को निरंतर याद कर आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले पहले क्या है, शिव का ज्ञान। सतयुग में तो छोटे बच्चे भी स्वतः प्रधान ही होते हैं, बच्चों में कोई चंचलता आदि नहीं। श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं, मक्खन खाते थे, यह करते थे, वो करते थे। यह तो महिमा के बदले और ही ग्लानि करते हैं। कितना खुशी में आकर कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, तेरे में भी है, मेरे में भी है। ये बड़ी भारी ग्लानि कर दी है। परंतु तुम प्रधान मनुष्य इन बातों को समझ नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वो निराकार बाप है, जिनका नाम ही है कल्याणकारी शिव, सर्व का सदगति दाता। वो निराकार बाप सुख का सागर, शांति का सागर। अब इतना दुख क्यों हुआ है, क्योंकि रावण राज्य है। रावण है सबका दुश्मन, सबको मारते भी हैं परंतु मरता नहीं। यहां कोई एक दुख नहीं है, अपरंपार दुख है। सतयुग में है अपरंपार सुख। 5000 वर्ष पहले बेहद के बाप के बच्चे बने थे और यह बरसा बाप से लिया था। शिव बाबा आते हैं जरूर, कुछ तो आकर करते हैं ना, एक्यूरेट करते हैं, तब तो महिमा गाई जाती है। शिवरात्रि भी कहते हैं। फिर है श्री कृष्ण की रात्रि। अब शिवरात्रि और श्री कृष्ण की रात्रि को भी समझाना चाहिए। शिव तो आते ही हैं बेहद की रात में, और श्री कृष्ण का जन्म अमृत वेला होता है, ना कि रात्रि को। शिव की रात्रि मनाते हैं परंतु उनकी कोई तिथि तारीख नहीं है। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण का जन्म होता है, वो भी कब है, अमृत वेला, मतलब संगम युग पर। तो बाबा कहते हैं शिव की वेला कुछ भी नहीं निकला और ना कुछ निकाल सकते हैं, वो तो खुद ही आकर समझाते हैं। तो पहले पहले महिमा बतानी है शिव बाबा की। गीत पिछाड़ी में नहीं, पहले बजाना चाहिए। तो गीत बजाने से क्या होगा, समझ में आएगा कि वास्तव में शिव कौन, कृष्ण कौन। अभी भी स्वर्ग का गायन करते हैं। कोई मरता है तो कहेंगे फलाना स्वर्ग गया। अरे अभी तक नरक है, स्वर्ग तो हो ना सके, और स्वर्ग हो तो स्वर्ग में पुनर्जन्म ले सके। समझाना चाहिए, हमारे पास तो इतने वर्ष का अनुभव है। तो बाबा कहते हैं 5 विकार सब में है, अपरंपार दुख है, सब तरफ शांति है। जब तुम बिल्कुल तम प्रधान पापात्मा बन जाते हो तब मैं आता हूं। जो मुझे सर्वव्यापी कहे, मेरा अपकार करते हैं, ऐसे ऐसे को भी मैं उपकार करने आता हूं। मुझे तुम निमंत्रण देते हो, इस पतित रावण की दुनिया में आओ, पति शरीर में आओ। मुझे भी रथ तो चाहिए ना, पावन रथ तो चाहिए नहीं। रावण राज्य है तो रावण राज्य में पतित पावन कोई है ही नहीं, सभी कार से ही पैदा होते हैं। अब तुम तमो प्रधान से स्वतः प्रधान कैसे बनेंगे, बाबा बता रहे हैं। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों कहते हैं कर्माकर्म विकर्म की गुह्य गति जो बाप ने समझाई है वो बुद्धि में रख, पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करो। श्रीमत पर अपना बुद्धियोग एक बाप से लगाना है, स्वतः प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है।
दुख धाम को सुख धाम बनाने के लिए पतित से पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, क्रिमिनल दृष्टि को बदलना है। और आज बाबा वरदान दे रहे हैं, नॉलेजफुल बन, सर्व व्यर्थ के प्रश्नों से परे होना है और सब प्रश्नों को स्वाहा करने वाले निर्विघ्न बनाओ। जितना निर्विघ्न बनेंगे उतना वरदान मिलता जाएगा कि निर्विघ्न भव। जब कोई विघ्न आते हैं तो क्या, क्यों, कैसे, अनेक प्रश्न में चले जाते हैं। प्रश्नचित बनना अर्थात परेशान होना। नॉलेजफुल बन यज्ञ में सर्व व्यर्थ प्रश्नों को स्वाहा कर दो तो आपका भी टाइम बचेगा और दूसरों का भी टाइम बच जाएगा। इससे सहज ही निर्विघ्न बन जाएंगे। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। निश्चय और विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। इस शान में रहो तो कभी भी परेशान नहीं होंगे। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, सदा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह में दिलाना, यही आपका ऐक्य व्यसन है। तो आज के मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं संपूर्ण निर्विघ्न आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा, मीठे बाबा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।